गांव एक तनावपूर्ण चुप्पी में घिरा हुआ है। पहली रोशनी मुश्किल से अंधेरे को भेद रही है। डर भारी है, क्योंकि आरव और सिया एक दृढ़ निश्चय से भरी नजरें बदलते हैं। अंधेरे को चीरती हुई प्रकाश की एक चमकती लकीर, डरावने गांव में एक प्रकाश स्तंभ। एक साझा संकल्प से प्रेरित, आरव और सिया रहस्यमय इशारा करने वाली रोशनी का पीछा करने का फैसला करते हैं। आरव और सिया मशालों और आपूर्ति से लदे हुए जंगल के किनारे पहुंचे, अज्ञात का सामना करने के लिए तैयार। हवा भारी हो जाती है। घने चंदवा के नीचे कदम रखते ही सभ्यता की आवाजें फीकी पड़ जाती हैं। मशालें टिमटिमाती हैं, जो पेड़ों के परिचित आकार को नाचते और विकृत करते हुए अजीब छायाएं डालती हैं। जंगल इंतजार कर रहा है। हरे रंग का एक भूल भुलैया जो अभी तक अनदेखे रहस्यों और चुनौतियों को छुपाता है। एक हल्की फुसफुसाहट नम जंगल की हवा को भेदती है। मदद, क्या कोई है? आरव सावधानी से घने हरे पत्तों को अलग करता है, जो निराशाजनक गुहार से आकर्षित होता है। उनके सामने एक वृद्ध साधु खड़ा है। उसकी आंखें प्राचीन ज्ञान का गहरा सागर है। एक परेशान करने वाला विवरण। साधु तेज धूप में कोई छाया नहीं डालता। आरव को एहसास होता है कि उसके सामने अलौकिक उपस्थिति है, जिससे डर की भावना पैदा होती है। अविराम धूप के नीचे भिक्षु आरव इशारा करते हैं, सिया को रहस्य समझाते हैं, जबकि लंबी छायाएं उनके चारों ओर फैलती और झूमती हैं। आरव चेतावनी देता है। उसकी आवाज गंभीर है। छायाएं छाया चोर द्वारा चुराई जा रही हैं। एक अनुभवी हाथ एक चांदी का दर्पण प्रस्तुत करता है, जिसकी सतह चमक रही है। यह लो, यह चांदी का दर्पण लो, यह छाया चोर को वश में कर सकता है, आरव कहते हैं, सिया को सूर्य दर्पण सौंपते हुए। आरव दर्पण उठाता है। इसकी सतह घने जंगल की तेज धूप में चमकती है। पृथ्वी हिंसक रूप से कांपती है। जड़ें मिट्टी से अलग हो जाती हैं और जंगल का आवरण भय में झूलता है। गहराई से एक मंडराता हुआ साया उभरता है। काले धुएं के टेंड्रिल उसके राक्षसी रूप के चारों ओर घूमते हैं। छाया चोर प्रकट होता है, जो अंधेरे का प्राणी है, जो सारी रोशनी को निगलने के लिए तैयार है। घने जंगल के चंदवा से धूप टपकती है, हरे भरे मैदान पर बदलते पैटर्न को चित्रित करती है। छाया चोर की आंखें द्वेष से जलती हैं, जो ऑब्सीडियन के टुकड़ों की तरह धब्बेदार धूप को दर्शाती हैं। आरव और सिया अडिग खड़े हैं। उनके चेहरे बढ़ती हुई अंधेरी के खिलाफ दृढ़ संकल्प से चमक रहे हैं। छाया चोर की दहाड़ नम हवा में गूंजती है। हिंसा का वादा भारी है। अगला साया तुम्हारा होगा, वह फुफकारता है। घना पत्तों के बीच धमकी गूंजती है। आरव और सिया आने वाले हमले का सामना करने के लिए तैयार हैं। घने जंगल के चंदवा से सूरज की रोशनी छनकर आती है। आरव को रोशन करती है, क्योंकि वह एक दर्पण उठाता है। प्रकाश की एक कोमल किरण दर्पण की सतह पर नृत्य करती है, आसपास के पत्तों के पन्ना रंगों को पकड़ती है। किरणें शैडो चोर पर टकराती हैं, जिससे वह पल भर के लिए चौंक जाता है। वह प्रकाश से पीछे हटता है। उसका छायादार रूप सूर्य की कमजोर चमक में झिलमिलाता है। दर्पण का परावर्तित प्रकाश अपर्याप्त है, जो चोर को पूरी तरह से पीछे हटाने में विफल रहता है। धूप के बावजूद छाया चोर बना रहता है, जो जीवंत जंगल के बीच एक मंडराता खतरा है।